सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? स्पिरिट ऑफ रेवोल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है और मैं इस समय के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो प्रभु ने मेरे जीवन में ये मौका दिया कि मैं एक और बार आप सबके सामने परमेश्वर के वचन को लेकर आ सकी। तो सच में प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। आज हम बहुत ही सुंदर विषय पर बात करेंगे और मैं विश्वास करती हूँ कि आज के वचन से आप सभी आशीषित होंगे। आज हम पाप के विषय में बात करेंगे। आप सभी जानते हैं कि पाप क्या है। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना पाप है। परमेश्वर के विरोध वाले कामों को करना पाप है और बाइबल बताती है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो बाइबल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो चोरी करना, चुगली करना, निंदा करना, दोष लगाना, झूठ बोलना, व्यभिचार करना, मूर्ति पूजा, ये सब जो है पाप है। इन सब को बाइबल में पाप बताया गया है और इसीलिए हम सब पापी है। बाइबल में रोमियो 3:23 में लिखा कि सबने पाप किया है। तो ये वो पाप है जो हम सब से हो जाते हैं। तब इसका मतलब क्या है कि अब हम सब मृत्यु को प्राप्त होंगे, क्योंकि बाइबल तो ये भी बताती है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो बिल्कुल बाइबल में बिल्कुल सही लिखा है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। लेकिन बाइबल एक और चीज़ हमें बताती है और वो ये कि ऐसे पाप भी है जिनकी मजदूरी मृत्यु नहीं है। जब आप 1 यूहन्ना उसका 5वां अध्याय उसकी 16वीं आयत पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु ना हो तो विनती करे और परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु ना हो जीवन देगा। हालेलुया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ऐसे पाप भी है जिनका फल जो है मृत्यु नहीं है। मतलब जिनसे हमें क्षमा मिल सकती है, हमें माफ़ी मिल सकती है, जिनको मान लेने से, पश्चाताप करने से हम मृत्यु नहीं, हम जीवन को पा सकते हैं, जिससे हमें जीवन मिल सकता है। इस बात को और भी अच्छे समझने के लिए आप मरकुस उसका 3रा अध्याय उसकी 28वीं और 29वीं आयत को देख सकते हैं। वहाँ लिखा है कि मनुष्यों की संतान के सब पाप और निंदा जो वे करते हैं क्षमा की जाएगी, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वह कभी भी क्षमा न किया जाएगा। मतलब अगर हम पवित्र आत्मा के विरोध में कोई भी काम करते हैं, निंदा करते हैं, तो वो पाप क्षमा नहीं किया जाएगा। बाकी हमसे जाने अनजाने में या बहकावे में आकर, भरमाने में आकर जो हम पाप करते हैं उसकी क्षमा हमें मिल जाएगी। लेकिन कब मिलेगी? जब हम अपने पापों को मान लेंगे, जब हम अपना मन फिराएंगे, पश्चाताप करेंगे, तो संभव है कि परमेश्वर हमारे पापों को माफ़ करके वो पाप जिसकी मजदूरी मृत्यु थी उसका फल हमें मृत्यु से बदल कर जीवन दे दिया जाए। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं आज हम पाप के विषय के बारे में बात कर रहे हैं। तो पाप करने के कारण हमारे जीवन में क्या क्या हो सकता है या पाप के क्या परिणाम हो सकते हैं वो जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो हमें ये जानना होगा कि पाप के कारण, पाप जो है हमें परमेश्वर से अलग करता है। पाप हमारे जीवन में परमेश्वर का क्रोध लेकर आता है, परमेश्वर का श्राप लेकर आता है, कठिन परिश्रम को लेकर आता है, स्ट्रगल को लेकर आता है, बीमारी को लेकर आता है और भी बहुत से ऐसे काम हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो पाप के द्वारा हमारे जीवन में आती है। आप जानते हैं पृथ्वी भी पाप के कारण ही श्रापित हुई थी। तो सिंपल से शब्दों में अगर मैं आपको कहूँ तो पाप जो है परमेश्वर के दंड को हमारे ऊपर लेकर आता है। जब आप स्टार्टिंग में ही देखेंगे, उत्पत्ति में आप देखेंगे कि जब हव्वा ने शैतान के बहकावे में आकर पाप किया और आदम को भी जो वो फल दिया जिसको खाने के लिए परमेश्वर ने मना की थी, मतलब जब उन्होंने परमेश्वर की बात नहीं मानी, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, तो अगर देखा जाए तो आदम और हव्वा जो है उसी समय मृत्यु के हकदार थे। जैसा लिखा गया था कि अगर तू इस फल को खाएगा तो निश्चय मर जाएगा। लेकिन क्या परमेश्वर ने उनको उसी समय मृत्यु दी? नहीं दी, बल्कि उनके ऊपर जो है दंड की आज्ञा आ गई। उनके पापी होने के कारण वो जो समय था, वो जो वक्त था, वो आदम और हव्वा के मरने का था। लेकिन उन्हें जो है मारा नहीं गया, बल्कि उन्हें दंड दिया गया। आप उत्पत्ति के 3रे अध्याय में पढ़ सकते हैं। वहाँ पर उन्हें जो दंड दिया गया, हव्वा को कहा गया कि मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर रहेगी और वो तुझ पर प्रभुता करेगा।
और आदम को भी जो है दंडित किया गया। आदम को भी कहा गया कि तू भूमि की उपज में से खाया करेगा, अपने पसीने की रोटी जो है तू खाया करेगा। पसीने की रोटी मतलब बहुत ही कठिन परिश्रम करके तू जो है खाया करेगा, और वो जो भूमि है वो भी तेरे लिए क्या करेगी, कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी। और इतना ही नहीं, उनको अदन की वाटिका से भी निकाल दिया गया। अदन की वाटिका का मतलब आप समझते हैं? अदन की वाटिका का मतलब है एक ऐसी जगह जहाँ कोई पाप नहीं था, जहाँ कोई भूख नहीं थी। भूख का मतलब कोई ज़रूरत नहीं थी, कोई इच्छाएं नहीं थी, कोई लालसाएं नहीं थी। वो एक ऐसी जगह थी, और ऐसी जगह से परमेश्वर ने उन्हें निकाल दिया। उनके ऊपर कितना भारी दंड आ गया। परमेश्वर ने उनको सुंदर बगीचे से बाहर निकाला ताकि वो जीवन के वृक्ष से फल ना खा सके और हमेशा जो है पापी अवस्था में रहे। आगे जब आप देखेंगे तो आदम और उसके जो वंशज थे, आदम के द्वारा जो आगे वंशज हुए थे, वो मतलब आदम ने जो पाप किया था, उस पाप के कारण परमेश्वर से अलग हो गए थे। परमेश्वर के बिना उनका जीवन बहुत कठिन हो गया था, बहुत स्ट्रगल आ गया था लाइफ में। तो हमारे साथ भी यही होता है, जब परमेश्वर हमारे साथ नहीं होता, जब हम पाप में पड़े होते हैं, जब हम पाप करते हैं, तो हमारा जीवन भी बहुत कठिन हो जाता है। परमेश्वर के बिना हमारे लाइफ में बहुत स्ट्रगल आ जाता है, बहुत परेशानी आ जाती है, हमें रास्ता नहीं मिलता है, हम सही रास्ता नहीं देख पाते हैं। आप ये बोल सकते हैं कि बहुत ही परेशानियों वाला हमारा जीवन जो है हो जाता है। और आप उसमें आगे पढ़ सकते हैं, बाइबल बताती है कि प्रत्येक नई पीढ़ी के साथ जैसे जैसे लोग बढ़ते गए, पाप भी बढ़ता गया, लोगों के विचार में ही पाप आ गया था। कोई भी ऐसा नहीं था जो सही रीति से परमेश्वर के ग्रहण योग्य जीवन जी रहा था। मतलब कोई भी परमेश्वर के ग्रहण योग्य जीवन को जी ही नहीं पा रहा था। आदम ने एक पाप किया और आगे लोगों ने कई पाप किए। और एक समय ऐसा आ गया जब परमेश्वर मनुष्य को बनाने से पछताया, और परमेश्वर ने अपनी सृष्टि, जिसकी रचना स्वयं परमेश्वर ने की थी, वो आदम जिसको परमेश्वर ने स्वयं अपने हाथों से बनाया था, आदम के आगे वंशज, मतलब सबको परमेश्वर ने अपने ही हाथों से मिटा डाला, अपने ही हाथों से नाश कर डाला। तो ऐसा ना हो कि हम पाप पर पाप करते रहे और परमेश्वर हमें बनाने से भी पछताए, और हम भी अपने जीवन के बजाय मृत्यु को प्राप्त हो जाए। समझ रहे हैं आप इस बात को? बाइबल बताती है कि दाऊद ने पाप किया, बत्शेबा पर कुदृष्टि डाली, उसके साथ व्यभिचार किया, फिर उसे अपनी पत्नी बनाया और उसके पति हित्ती उरिय्याह को मार डाला। तो उसको परमेश्वर ने छोड़ा नहीं था, या परमेश्वर ने उसी समय उसको मृत्यु नहीं दी थी, बल्कि दाऊद पर भी जो है दंड आ गया था, दंड की आज्ञा आ गई थी। और उसकी पत्नी बत्शेबा से जो बालक उत्पन्न हुआ था वो मर गया था। मतलब दाऊद को पुत्र वियोग झेलना पड़ा, अपने शासन में बहुत सी तकलीफ़ें और बहुत सी कठिनाइयाँ जो है झेलनी पड़ी। तो आज हमारे लाइफ में भी ऐसा होता है, हमारे पाप के कारण हमें भी जो है बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बहुत सी कठिनाइयों को झेलना पड़ता है। हमें जो है हर जगह असफलता का, बीमारी का, निराशा का स्ट्रगल अपनी लाइफ में जो है हमें करना पड़ता है। तो अगर आज हमारे जीवन में ऐसा कुछ है तो आपको समझना है इस बात को, और अपने लाइफ में आपके जो जाने अनजाने में या किसी भी तरह से अगर कोई पाप हो रहा है या हुआ है, उसके लिए आपको परमेश्वर के आगे जाना है, माफ़ी मांगनी है, अपना मन फिराना है, अपने जीवन को उसके ग्रहण योग्य बनाना है, मतलब कि पश्चाताप करना है। पश्चाताप ये वो रास्ता है जो हमें उस पाप की मजदूरी, जो मृत्यु बताई गई है, उससे हमें जो है जीवन की ओर लेके जा सकता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम पाप करके मृत्यु को प्राप्त हो। परमेश्वर चाहता है कि हम पश्चाताप करके जीवन को प्राप्त करें। वो हमें जीवन देना चाहता है, वो अनंत काल का जीवन देना चाहता है। तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि आप ये मत सोचिए कि आपसे पाप हुआ है तो अब आपको कभी माफ़ी नहीं मिलेगी। पापों की माफ़ी बाइबल में बताई गई है, लेकिन जो पश्चाताप नहीं करेगा, जो अपना मन नहीं फिराएगा, जो अपने पाप को कंटिन्यूसली करता जाएगा, उसकी मजदूरी अंत में मृत्यु ही होगी। तो ये बात हम जितनी जल्दी समझ जाए उतना अच्छा है। और मैं समझती हूँ कि आज के वचनों से आप समझ चुके हैं कि परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है। तो प्रभु आज के वचनों से आप सभी को सुपर ब्लेस्ड करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।